नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं MDP न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। क्या मीना बाजार स्थित इंदिरा गांधी मैदान पर हो जाएगा भू माफियाओं का कब्जा? मधुपुर स्टेशन में ट्रेनों के ठहराव होने से मधुपुर वासियों में हर्ष। दहेज उत्पीड़न मामले में मामला दर्ज। आज भी डोभा का पानी पीने को मजबूर है रेड़ा गांव के ग्रामीण। देवघर जिला पत्रकार संघ ने हिंदी दिवस पर आयोजित किया सम्मान समारोह। रोजगार की तलाश में प्रवासी मजदूरों का पलायन। मार्गो मुंडा प्रखंड में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। प्रेमी युगल जोड़े का शिव मंदिर में हुआ विवाह। बैठक कर बीडीओ ने जन वितरण प्रणाली वितरकों को दिया दिशा निर्देश। तालाब में डूबने से 23 वर्षीय युवक की मौत। ऐतिहासिक धरोहर गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर सेवादारों का जत्था मधुपुर से रवाना। अब खबरें विस्तार से। क्या मीना बाजार स्थित बहुचर्चित इंदिरा गांधी मैदान पर भू माफियाओं का कब्जा हो जाएगा? ऐसी चर्चाओं का बाजार अभी गर्म है। आए दिन कोई न कोई ये बोलते हुए जरूर नजर आता है कि अब इंदिरा गांधी मैदान जल्द ही बिकने वाला है। आखिर ये कौन लोग हैं जो जमीनों पर अपनी गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं? पहले भी कई बार इंदिरा गांधी मैदान पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा करने का सफल प्रयास किया जा चुका है। आपको हम बता दें कि इस जमीन पर मधुपुर महाविद्यालय ने अपना दावा ठोक रखा है। इसी संबंध में कुछ महीनों पूर्व उस समय के तत्काल कुलपति मनोरंजन सिन्हा भी इस मैदान पर आ चुके हैं। आइए देखते हैं इस मैदान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आज मैं अभी मौजूद हूं मीना बाजार के इंदिरा गांधी मैदान में। बचपन से हम लोगों ने सुना है, कुछ लोग इसे बड़का मैदान भी कहते हैं, कुछ लोग गांधी मैदान भी कहते हैं, लेकिन सबसे प्रचलित नाम जो है इस मैदान का इंदिरा गांधी मैदान। और बचपन से ही इस मोहल्ले के लोग, हम लोग इस मैदान से लगातार जुड़े रहे हैं। आज भी ये इस पूरे मतलब एरिया में, मीना बाजार एरिया में बस यही एक मैदान बचा है जहां बच्चे लोग खेल सकते हैं। और ऐसा कोई भी मैदान नहीं बचा। धीरे धीरे थे जितने भी, सभी, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो कब्जा कर लिए गए हैं, कह सकता हूँ, भू माफियाओं के द्वारा। भू माफियाओं के द्वारा ये कब्जा हो चुका है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए शदाब अली, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि वे क्या कहते हैं इस मैदान के बारे में। हम लोग इसी मोहल्ले के निवासी हैं और जब से जन्म लिए हैं तब से इसे इंदिरा गांधी मैदान के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्रिकेट भी खेला करते थे। भू माफियाओं का गिद्ध दृष्टि तो शुरू से इस जमीन पे है, लेकिन वो ना पहले कामयाब हुए ना अब आगे भी कामयाब होंगे। पेपर बना करके लोगों को मैनेज करके बीच बीच में वो लोग कहते हैं कि जमीन को हम लोग किसी तरीके से प्रयास करते हैं कि हड़प लें, लेकिन हमारे मोहल्ले के जनता इतना जागरूक है कि ये चीज़ होने कभी नहीं जा रहा है, वरना वो लोग ऐसा कभी सफल हो पाएंगे। कॉलेज की जो होती है, और कॉलेज का इसके बारे में क्या विचार है, मतलब इस मैदान के बारे में क्या कहना है कॉलेज का? सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये जो आप जिस जगह के नाम बता रहे हैं, इंदिरा गांधी मैदान के नाम से जो ये प्रचलित है मैदान, और काफ़ी पुराना है। और यहाँ पे बहुत बुद्धिजीवी लोग इस शहर के यहाँ पे खेल के बड़े हुए हैं। सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मधुपुर महाविद्यालय के अंडर में ये ज़मीन आता है और ये ज़मीन मधुपुर कॉलेज के हस्तक्षेप में हमेशा रहा है। इससे पहले भी, कुछ दिन पहले भी एक बार विरोध हुआ था इस ज़मीन पे। कुछ लोग अपना दावेदारी पेश करने के लिए वो लोग आए हुए थे, तो उस समय कॉलेज प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती गई थी और सख्ती बरतने के बाद में फिर उधर से जवाब देने के बाद फिर वो जो लोग थे वो लोग अपने कार्यभार को, कार्यशैली को वहाँ पर समाप्त करके जो अवैध तरीके से इसका घेराबंदी कर बेचना चाहते हैं, जो कि विद्यार्थी परिषद बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर ऐसा होता है तो विद्यार्थी परिषद इसके लिए आंदोलन करेगी और यहाँ पे धरना भी। में यहाँ लेने के लिए आए तो देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे जो मोहल्ला है, ये जो मैदान है, इस मैदान में कई लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। कई लोग सामने आके यहाँ पे टहलने के लिए आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे सामने अगर देखा जाए तो सारे महिलाएं लोग भी यहाँ पे, क्योंकि इस तरह का कोई फील्ड इस इलाके में है नहीं,
तो यहाँ पे महिलाएं लोग सारे लोग यहाँ पे आती है शाम में बैठने के लिए, थोड़ा सा टहलने के लिए आती है, शाम में बच्चा लोग यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। तो एक दिख से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस इलाका में अगर कोई ओपन एरिया है तो यही एक एरिया है। और हम भी यहाँ पे जब जमीन लिए, जब मकान लिए, तो हमको देखने को मिला कि नहीं, यहाँ पे अगर लेते हैं तो ये सामने में हम लोग को खेलने का जगह, ये बैठने का जगह, टहलने का जगह, ये सारा चीज़ हम लोग को मौका मिलेगा। और ये देखने को मिला भी, और लोग कहते हैं कि हम लोग के लिए ये बहुत ये मैदान है, और ये शुरू से कॉलेज प्रशासन की ओर से और एक इंदिरा गांधी मैदान के रूप में ये है। इट मीन्स ये मैदान है और ये मैदान रहेगा। तो मैदान रहेगा तो हमको भी देखने को मिला कि यदि एक घर के सामने अगर कोई एक मैदान है खेलने का जगह तो बहुत बेस्ट होता है। एक ऐसा जगह है, और कहीं भी अगर कहीं भी बात कर ली, कोई शहर का भी बात कर ली, तो हर जगह एक छोटा सा मैदान रहता है जहाँ पे लोग मोहल्ले वासी थोड़ा टहल सके, खेल कूद कर सके, या तो एक बगीचा टाइप का, गार्डन टाइप का रहता है। तो मेरा ये सोच है कि अगर यहाँ पे हो तो इस जो मैदान है, इस मैदान को सरकार थोड़ा पहल करे और इसको अगर एक या तो बगीचा के रूप में कन्वर्ट कर दे या गार्डन के रूप में कन्वर्ट कर दे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तब लोगों का नजर भी पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये मैदान है तो लोग का, जैसे आप कह रहे हैं कि लोग भूमाफियों का नजर पड़ रहा है, तो पक्का पड़ेगा। लेकिन यदि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेता है और इसको अगर गार्डन के रूप में कन्वर्ट कर देता तो सबका नजर वो चला जाएगा। और इसमें कॉलेज प्रशासन का अगर जमीन है तो कॉलेज प्रशासन को भी थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो लोकल जो यहाँ के मंत्री है, प्रशासन तो लगातार जब भी ऐसा कुछ प्रयास किया गया है, अगर कन्वर्ट। लॉकडाउन की अवधि के 5.5 माह बाद आज सुबह करीब 6:30 बजे सिकंदराबाद दरभंगा यात्री ट्रेन का ठहराव मधुपुर में हुआ। ट्रेन में कुल 7 यात्री सवार होकर गंतव्य को गए एवं कुल 21 यात्री मधुपुर में उतरे। लंबी अवधि के बाद यात्री ट्रेन के ठहराव से लोगों में हर्ष देखा गया। इधर रेल प्रशासन द्वारा सभी यात्रियों की जांच भी की गई। पाथरोल थाना क्षेत्र के पथरा गांव की एक महिला ने दहेज के लिए मारपीट की शिकायत पाथरोल थाना क्षेत्र में दर्ज कराई है। इस संबंध में पीड़ित महिला ने बताया कि ससुराल वालों के द्वारा हमेशा प्रताड़ित कर मारपीट किया जाता है, जिसको लेकर आज थाना में आवेदन दिया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। इस संबंध में पाथरौल थाना प्रभारी असीम कमल टोपनो ने थाना के एएसआई हैदर अली को पीड़ित महिला की शिकायत को गंभीरता देखते हुए गश्ती दल को घटनास्थल पर रवाना कर दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। क्या हुआ है, पहले नाम बताइए। जसुदा देवी, पथरा है घर, संजय माता दहेज मांगता है, सासू दहेज मांगता है। कौन मांगता है? सासू। उसका क्या नाम है? जसुदा देवी। आपका क्या नाम है? मधु देवी। आपका पति का क्या नाम है? संजय। संजय? संजय माता। महथा। घर कहाँ है? पथरा। पथरा। अब मैके कहाँ है आपका? सोनारा ठाड़ी। सोनारा ठाड़ी। तो वो लोग क्या किया, मारपीट किया क्या? मारपीट कर रहे हैं, घर से बाहर कर दिया, खाना नहीं दिया। घर से बाहर कर दिया, खाना नहीं दिया? नहीं। क्या कहता है? दहेज जानिए तब रखेगा, दहेज नहीं बीमारी भी दिया। कौन सी दहेज में मांगता है वो? दहेज मांगता है कि नहीं रखेगी तुम। हाँ। तुम्हारी बिक देंगे। तो क्या लिख के दिए थाना में? नहीं। लिख के नहीं दिए हैं? लिख के दीजिए थाना में, थाना से जाएगा देखना। दुमका के रामगढ़ प्रखंड क्षेत्र के अमरपुर पंचायत में रेड़ा उमर टोला एक ऐसा गांव है जहां आज भी शुद्ध पेयजल ग्रामीणों को नसीब नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा व्यक्त किया और बताया कि आज भी खेत में बने छोटे से कुआं-नुमा गड्ढे के गंदे पानी को पीने को वो मजबूर है। इतना ही नहीं, वर्षा काल में डोभा में गंदगी भर जाने से पानी दूषित हो जाता है और मजबूरी में वही पानी पीना पड़ता है। गांव वालों ने यह भी बताया कि खेत में बने डोभा तक जाने के लिए सिर्फ खेत का मेड़ ही है और उसी मेड़ का सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण कई बार पानी लाने के क्रम में गिरने से कई महिलाएं चोटिल भी हो चुकी हैं। आपको हम बता दें कि ग्रामीणों ने पानी की समस्या से मुखिया और विधायक को अवगत कराया है, आला अधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन उन लोगों द्वारा केवल आश्वासन मिला है और उस आश्वासन पर भी पानी फिर चुका है। देवघर जिला पत्रकार संघ द्वारा हिंदी दिवस के मौके पर आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सुरेश पासवान रहे। मौके पर डीपीआरओ रवि कुमार, वार्ड पार्षद सरिता चौरसिया के साथ प्रोफेसर रामनंदन सिंह भी मौजूद रहे। एक साथ उनके लिए मेंटेन है कि पहले आप रूसी भाषा पढ़ें, सीखें और रूसी भाषा सीखने
सीखने के बाद ही आप मेडिकल इंजीनियरिंग जो भी पढ़ाई करें, अब वो पढ़ रहे हैं, इंडिया जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी सामने सिटी हॉस्पिटल है ना, पिता चौरसिया का भतीजा, क्या नाम है उसका? निशान, हम लोग बोलते हैं। हाँ, निशान वहां से नशीब में पढ़ जाए और अच्छी प्रैक्टिस में और समाज और पूरे भारतवर्ष में एक नई संकल्पना लेकर के सामने आए। आज हम भाषा की बात करने आए हैं और उसमें भी हिंदी भाषा की। जब से ये संस्कृति, ये मानव जीवन आरंभ हुआ तो शुरू में भाषाएं नहीं थी, और जब नहीं थी तो हम इशारों में बात करते थे। तो वो भी एक संप्रेषण का साधन होता है। हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक जिस माध्यम से पहुंचाते हैं उसे ही हम एक संप्रेषण का भाषा बोलते हैं। भाषा उसमें से एक कड़ी होती है। तो निश्चित रूप से भारतवर्ष में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। भौगोलिक सीमाओं के अनुसार, संस्कृति के अनुसार, कई धर्म के अनुसार भी तो अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। चूंकि हमारा भारतवर्ष अखंड है, बहुत बड़ा है, और निश्चित रूप से इसमें नई नई भाषाओं का उत्पन्न होना और लोकल लेवल पे उसका प्रगति होना लाजमी भी है, वो भी जाता है। परंतु जब हम एक पूरे संपूर्ण भारतवर्ष की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जो पूरे राष्ट्र को एक संपर्क सूत्र के माध्यम से बांध के रखे और उसके आधार पे एक राष्ट्रीय एकता का एक प्रबल भावना जगे। तो उसमें हिंदी निश्चित रूप से सक्षम रही है। और बहुत पहले ऐसा माना जाता था कि जब हम साउथ में जाते हैं तो हिंदी कोई नहीं समझते, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। हम भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं, वहां हिंदी समझने वाले, बोलने वाले जरूर हैं। ऐसी भाषा और तमाम देवघर के सभी पत्रकार बंधु, आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम को जो रखा गया, यह बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, क्योंकि यह हिंदी भाषा के लिए हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पूरे देश में बगैर हिंदी का कोई उपाय नहीं। इंग्लिश भी जो पढ़ने के लिए देश और विदेश लोग जाते हैं, हिंदुस्तान में भी इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन बगैर हिंदी का जो है कोई उपाय ही नहीं है। जिन प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए केंद्र से राज्य सरकार तक अनेक सामाजिक संगठन परेशान रहा, हमने लॉकडाउन के दौरान वह लम्हा भी देखा जिसमें किस तरह प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौटे। कुछ तो रास्ते में ही काल के गाल में समा गए। जहां राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के बड़े बड़े दंभ भरती है, वहीं कुछ ही महीनों में अब फिर से प्रवासी मजदूरों को बेरोजगारी का भय सताने लगा है और एक बार फिर प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं। मधुपुर के मार्गोमुंडा क्षेत्र से लगभग प्रतिदिन बसों में भर भर कर प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र की ओर रवाना हो रहे हैं। एक बस में लगभग 60 लोगों को ले जाया जा रहा है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि सुरक्षा मानकों का कितना ध्यान रखा जा रहा है। अब ये मजदूर रजिस्ट्रेशन कराकर जा रहे हैं या नहीं, ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी बसों के इर्द गिर्द तो नजर ही नहीं आता। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र में उदोड़ी के मैदान में शहीद अब्दुल हमीद क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं बनसिम्मी पंचायत के डुमरिया के मैदान में भी क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। दोनों ही मैदान में आज श्रृंखला का फाइनल मैच खेला गया।
उदोडी मैदान में पारटोल की टीम ने विजय प्राप्त की है और डुमरिया के मैदान में घाघरा ने कप पर कब्जा जमाया। मौके पर विजेता एवं उपविजेता टीम को जिला परिषद सदस्य एवं मुखिया तैयब अली एवं मुखिया परमानंद मंडल ने पुरस्कृत किया है। यहाँ एक सवाल उठता है कि जब राज्य सरकार ने सभी तरह के आयोजन बंद कर रखे हैं तो इस तरह के आयोजन के लिए किस पदाधिकारी ने अनुमति दी, और यदि अनुमति नहीं ली गई है तो मार्गोमुंडा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी की जवाबदेही होगी कि ऐसे आयोजन किसकी अनुमति से हुई है, इसकी जांच की जाए। और तो और जनप्रतिनिधि भी धड़ल्ले से बिना सुरक्षा मानकों के ऐसे आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। अब यदि इस भीड़ में एक भी कोरोना संक्रमित होता है तो इससे संक्रमण फैलेगी किस तरह, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा, ये सोचने वाली बात है। प्रशासनिक पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि। पालाजुड़ी शिव मंदिर के प्रांगण में प्रेमी युगल जोड़े का विवाह आज संपन्न कराया गया। प्रेमी युगल दुमके जिले के आसनजोड़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यह दोनों लगभग 1 वर्ष से फोन पर बातचीत करते रहते थे। वह एक दूसरे से मिलना जुलना भी इनका लगा रहता था। वहीं प्रेमी युगल दीपक कुमार शाह ने बताया कि वह बोकारो में रहते हैं और दोनों की राजी से यह शादी हुई है, जहां वर और वधू राजी है और दोनों ने अपनी अपनी सहमति जताई है। लड़की पक्ष वालों ने कहा है कि हम इस शादी से पूर्ण रूप से सहमत हैं, और जो प्रेमिका है डोली कुमारी, उनके पिता संतू कापरी ने भी कहा है कि हम प्रेमी युगल दीपक कुमार शाह को अपना दामाद के रूप में स्वीकार करते हैं। वहीं लड़की वालों ने दोनों को वैवाहिक सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद भी दिया है। क्या कहना चाहते हैं, जो शादी ब्याह जिस तरह का हो रहा है, आप लोग राजी है ना? क्या नाम आपका? अच्छा, कहाँ घर कहाँ हुआ आपका? क्या इस शादी से आप लोग खुश हैं? खुश हैं। क्या नाम है आपका जी? दीपक कुमार। अच्छा, हाँ, आपका नाम क्या हुआ? डॉली कुमारी। पिता का नाम? आप पापा इनके हैं क्या? क्या कहना चाहते हैं शादी ब्याह से? बहुत खुश। अच्छा, खुश हैं। ले लिया फोटो। कोई आपसी रंजिश वगैरह कुछ है ना? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तनाव? नहीं, इस तरफ से ठीक है, उस तरफ का। अच्छा अच्छा, आप लड़का से आप राजी खुशी से किए हैं क्या? कोई आपका दबाव नहीं ना इसमें? कोई प्रेशराइज नहीं है ना? और घर वाले कैसे हैं आपको? सब एक्सेप्ट? हाँ, आपके घर वाले? नहीं, मेरे घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं? एक्सेप्ट नहीं कर, वो डिनाई कर गए। अच्छा, लेकिन मैंने अपने मर्जी से शादी की। अच्छा अच्छा। मतलब तो आप लोग सुखी संपन्न जो है दाम्पत्य जीवन को अपना निभाने के लिए ना? ठीक। एक बार नाम बता दीजिए अपना। जो दीपक कुमार। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा हमारी सहयोगी सूफिया आफरीन के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, मैं सूफिया आफरीन। बढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। मार्गोमुंडा प्रखंड सभागार में बीडीओ संतोष कुमार चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में एमपीओ रंजीत कुमार व प्रखंड क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदार उपस्थित हुए। मौके पर बीडीओ ने कहा कि प्रखंड कार्यालय से चावल उठाने के बाद केवल 5 दिनों के अंदर लाभुकों को चावल वितरण कर देना है। आपको हम बता दें कि मार्गोमुंडा प्रखंड के कई इलाकों से लगातार यह खबर आ रही थी कि जन प्रणाली वितरक समय पर चावल का वितरण नहीं कर रहे हैं। लाभुकों की शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी। ईएमओ ने कहा है कि चावल उठाव के बाद त्वरित चावल का वितरण किया जाना चाहिए। के संबंधित बताइए। आज मार्गोमुंडा प्रखंड सभागार में मार्गोमुंडा प्रखंड के तमाम जन वितरण प्रणाली के दुकानदार, जिसको डीलर भी कहते हैं, उनके साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है जिला द्वारा प्राप्त जो अलग अलग कार्य हैं उसको समुचित और सुचारू रूप से जल्द समय करवाने के लिए इनको लाइन अप किया जाए। इस संदर्भ में आधार सीडिंग को हम लोगों ने प्राथमिकता के तौर पे इनके सामने रखा है। ये कार्य पहले से चल रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा त्वरित गति से तेजी लाने की जरूरत को यहाँ पे उस पर बल दिया जा रहा है। उसके अतिरिक्त इस बात पर भी बल दिया जाएगा कि
गोदाम से अनाज के उठाव होते ही उसका त्वरित गति से 1 सप्ताह के अंदर जनता तक वितरण हो जाए, इसका सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए इस जिम्मेदारी को गरीब कल्याण जन अनाज योजना ये जो है, इसमें ये निःशुल्क है, इसमें लेने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई डीलर इस तरह की कार्रवाई करता है तो वो दंडनीय है। मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र में भंडारो गांव के 23 वर्षीय कृष्णा मंडल की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। गांव के किसी व्यक्ति के द्वारा मृतक के परिजनों को जानकारी दी गई कि एक लड़के का शव जो कि तालाब से बरामद की गई है। जब परिजन तालाब पे पहुंचे और शव को अपने घर ले आए, परिजनों ने बतलाया कि हर रोज की तरह मवेशी चराने के लिए वह निकला था। हालांकि मृतक की मां और मामा जो दीप नारायण मंडल हैं, उन्होंने कृष्णा मंडल की हत्या की आशंका जताई है। मैं दीपनारायण मंडल खमरबाद का रहने वाला हूँ। मेरा भगना का घर भंडारो साधु मंडल का लड़का है। और साधु मंडल की दूसरी पत्नी ने और उसके परिवार, उसके भाई, सभी लोगों ने मिल के इसको साजिश करके मार के फेंक दिया गया है तालाब में। मधुपुर वाहेगुरु शिव मंदिर से प्राचीन ग्रंथ लेने पहुंचे सिख गुरु सरदार मंजा सिंह ने कहा कि आदि ग्रंथ सिख समुदाय का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। मधुपुर वासियों ने 116 साल से अधिक समय तक इसे अपने हृदय में संभाल कर रखा है। इसके लिए सिख समुदाय मधुपुर वासियों का आजीवन आभारी बना रहेगा। हमारे प्राचीन ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब जी भी कहते हैं। इसका संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया। गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाशन 30 अगस्त वर्ष 1604 को हरमिंदर साहिब अमृतसर में हुआ। 1705 में दमदमा साहिब को दशामेश पिता गुरु गोविंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर के 116 शब्द जोड़कर इसको पूर्ण किया। इसमें 1430 पृष्ठ है। गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब में मात्र सिख गुरुओं का उपदेश ही नहीं बल्कि 30 अन्य संतों और अलग धर्म के मुस्लिम भक्तों की वाणी सम्मिलित है। फोटो खींच लो। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।